जय हिंद गाइस। अब हम बात अपनी थोड़ी कुछ कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की। जैसा कि सबको पता है कि CSIR नेट का एग्ज़ाम जो है वो प्रपोजल डेट एक आ गया है और उसमें मैथमेटिकल जो साइंस की जो बात है वो 26 को रखा गया है। बट ये प्रपोज्ड है और उम्मीद है कि हो जानी चाहिए अब, क्योंकि बाकी जो UGC नेट के थे एग्ज़ाम कब के हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि अब एजेंसी जो NTA जो करवा रही है इसको भी वो फाइनल हो जाना चाहिए, एक उम्मीद है की जाती है। यहाँ हमारा वीडियो लेक्चर्स बनाने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ हमारा ये है कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कैसे करें। वैसे क्रैक करने का तो कोई एक फार्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, या कोई किसी को बता नहीं सकता है कि ये कर लीजिए आप क्रैक कर लेंगे। कोई 100% दावा नहीं कर सकता है, कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा वो मैथमेटिशियन हो या वो कोई भी कंपटीशन कितनी बार निकाला हो या कोई भी तैयारी किया हो या वो तैयारी कर रहा हो। ये संभव नहीं है बता देना कि कैसे क्रैक किया जाए। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम उन पॉइंटों को अगर ध्यान में रखते हैं तो इस एग्ज़ाम को निकालना ईजी हो सकता है। तो हाउ कैन यू मेक ईजी टू क्रैक द सच टाइप ऑफ द एग्जामिनेशंस। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 3 घंटे का वो जो टाइम है वो एक निर्णायक भूमिका निभाता है। आपने जो तैयारी 6 महीने से की है, साल भर से की है, या बहुत लोग देखा जाता है कि इस फील्ड में लगे हुए हैं, कंपटीशन की दुनिया में कंपटीशन को दे रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ बात है ना वो 3 घंटे की है कि 3 घंटे का टाइम एग्ज़ाम हॉल में कैसे गुजारा जाए, क्योंकि वो बरसों और महीनों का जो आपने परिश्रम किया है उसका फैसला वो 3 घंटे में हो जाएगा कि आपने कैसी तैयारी की है, क्या नहीं की है। अक्सर ये देखने में आता है बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन तो एग्ज़ाम के बाद लगा लेते हैं, बट क्वेश्चन के दौरान जब वो एग्जामिनेशंस पीरियड के समय वो उसी क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं। तो एक सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या है, वो जो 3 घंटे का टाइम है जिसको मैनेज करना है, तो हाउ कैन यू मैनेज। अगर कोई स्टूडेंट उसको प्रॉपर वे में मैनेज कर लेता है तो डेफिनेटली वो आगे की जो गेम है वो बड़े अच्छे ढंग से खेल सकता है। तो स्टार्टिंग जो एग्जामिनेशंस हाल में है ना, बड़ा कूल माइंड के साथ करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, कुछ हम यहाँ टिप्स की बात यहाँ करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ ये बहुत ही स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा, जो कोई भी हमारे नेशनल लेवल के कंपटीशंस की तैयारी करना है। और पर्टिकुलर बेसिकली हमें जो आने वाला CSIR नेट जो मैथमेटिकल साइंस का है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल किसी भी कंपटीशंस के लिए जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल ये दिमाग में तैयारी करने वाले स्टूडेंट को होने ही चाहिए। पहला है कि वो जो 3 घंटे का जो टाइम है ना, उनको अपनी पारी बड़ी अच्छे ढंग से खेलनी है। कोई कितना भी बढ़िया विश्व का बैट्समैन हो, अक्सर देखने में आता है पहले गेंद तो बोल्ड हो जाता है। तो पहली चीज़ क्या है कि जब वो एग्जामिनेशंस हाल में बैठे तो बड़े कूल माइंड के साथ हों, प्रेशर न लें। वैसे तो कहना तो बड़ा आसान है प्रेशर न लें, बट प्रेशर सबको आ ही जाता है। अगर कोई तैयारी स्टूडेंट अच्छी खासी किया है तब भी वो प्रेशर में आ जाता है। तो प्रेशर तो रहना है, लेकिन ये प्रेशर्स को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सब कुछ आपके ही अकॉर्डिंग नहीं होगा, सब कुछ मेरे ही अकॉर्डिंग नहीं होगा। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही बैठना चाहिए कि जो होगा उसका हम सामना कायदे से करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर दिमाग में हैं तो एक कूल माइंड की बात आती है कि धीरे धीरे जो माइंड होगा ना, जो हौच पौच जो देखने में आता है कि स्टूडेंट शुरू कर देते हैं, उससे बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो आप सिलेक्शंस करें, जो क्वेश्चंस के जो कंपटीशंस में जो सिलेक्शंस होता है ना, वो बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है कि कंपटीशंस को क्रैक करने में जो क्वेश्चंस के जो सिलेक्शंस हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले टू क्रैक द सच टाइप ऑफ द एग्जामिनेशंस। कि हम क्वेश्चंस को हम कैसे जो है ना उनको हम सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक की पॉइंट है जिसको हम नेक्स्ट सेकंड की पॉइंट यहाँ नाम देंगे, वो ये है कि आपका जो सबसे स्ट्रांग टॉपिक है, जैसे यहाँ हमारे CSIR नेट जो मैथमेटिक्स का है, रियल एनालिसिस का है, लीनियर अलजेब्रा का है, मॉडर्न अलजेब्रा है, उसके बाद यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट्स आते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं। ये जो हार्ड कोर की जो मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, तो इसमें जो आपको बहुत स्ट्रांग पार्ट
लगता है। तो उस क्वेश्चंस को खोजें कहाँ है, बस अब तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्ज़ाम होने लगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं, तो उसमें अभी तुरंत खोज लेना कि वो क्वेश्चंस कहाँ है ये संभव नहीं है। लेकिन जब पहले हमारे पेपर मिलते थे तो वहाँ तो सारी चीज़ें फिक्स होते थे, कौन चीज़ें कहाँ आती हैं कैसे नहीं आती हैं। जैसे पार्ट सी को अगर देखा जाए बेसिकली, तो पार्ट सी में सबसे पहले रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा एक साथ रखा जाता था, और वो हमारा 61 से क्वेश्चन शुरू होता था। अब यहाँ मेरा पार्ट सी तो ऑलरेडी है, इसके पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं जिन्होंने देखा है कि वो भी सीक्वेंस नियर अबाउट वही है, तो उनको एक आइडिया मिल गई होगी कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड मेरे एग्जाम हो रहे हैं, पार्ट सी के जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होते हैं वो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से ही बेसिकली शुरू होता है। वैसे बात दावे की नहीं कही जा सकती कि आने वाले एग्जाम में भी पैटर्न यही फॉलो करेंगे। भाई वो लोग कोई भी हमारा जो एक सीक्वेंस तो फिक्स है नहीं कि नहीं मैं पहले रियल ही पूछूंगा, लीनियर अलजेब्रा ही पूछूंगा। वो अप्लाइड पार्ट्स का उठा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का उठा सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा का उठा सकते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा का उठा सकते हैं, किसी का पार्ट उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो आपका बड़ा स्ट्रांग टॉपिक है, उस टॉपिक को देखने के बजाय यहाँ है कि क्वेश्चंस को आप सीरियल वाइज देखिए कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड मेरे एग्जाम है। लेकिन जो अगर पेपर वाइज होते थे तो वहाँ तो ये होता था कि पहले खोजिए कि कौन सी टॉपिक स्ट्रांग है, खोज के पहले करिए। लेकिन यहाँ नहीं, जनरली जो भी क्वेश्चंस आपकी स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। 3 घंटे का टाइम, वही अभी हमने कहा कि अगर आप अच्छे ढंग से गुजार लें ना, पारी अच्छे ढंग से खेल लें, तो डेफिनेटली सफलता जो है ना बड़ी करीब आ जाती है, अदरवाइज तो फिर सफलता बहुत दूर हो जाती है। और उसमें जो सबसे इजी क्वेश्चन है ना उसको छांटने का प्रयास किया जाए, और जो पहला क्वेश्चन है, जो पहली जो गेंद है ना, वही फैसला आपके भविष्य का करती है कि आप सेंचुरी मारेंगे या नहीं मारेंगे। कि अगर आपने पहली गेंद बड़ी अच्छे ढंग से खेली तो उम्मीद है कि आपका जो कॉन्फिडेंस जो लेवल होगा ना वो धीरे धीरे हाई होने लगेगा। तो पहली चीज़ ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक ही फैक्ट है, लिसनर यहाँ इस बात को ध्यान दें कि वो क्वेश्चंस का सिलेक्शन जो है ना पहले बड़े इजी क्वेश्चंस का करें वो। और इजी क्वेश्चंस का मतलब ताकि बड़े को इजी वे में हैंडल कर सकें, उस क्वेश्चन को लगा सकें। अगर वो क्वेश्चन सही सही लगा लेते हैं, इजी वे में उसको टैकल कर लेते हैं, तो आने वाले क्वेश्चंस के लिए उनके पास ऑटोमेटिक एक एनर्जी मिल जाएगी, यस मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि वो क्वेश्चंस का सिलेक्शंस करें, एग्जामिनेशन हाल में बड़ा कूल माइंड के साथ बैठे रहें, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्वेश्चंस करते वक्त ना हड़बड़ी ना मचाएं, बिल्कुल कूल माइंड के साथ धीरे धीरे, भले ही टाइम वहाँ जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, हड़बड़ी नहीं करनी है कि वो बिल्कुल धीरे धीरे ही करना है। अक्सर देखने में आता है ना, एक क्वेश्चन अगर आपसे गलत हुआ तो फिर ये देखने में आता है कुछ लोग उसी क्वेश्चन को लेके चपके रहते हैं। जैसे ये समझ में आता है कि उससे उनका लगाव हो गया है, वो या वो ये मान रहे हैं कि नहीं हमसे क्वेश्चन लग क्यों नहीं रहा है। अरे भाई एग्जामिनेशन पीरियड है ना, वहाँ पहलवानी मत दिखाइए कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ज़्यादा विद्वता मत दिखाइए वहाँ, क्योंकि वहाँ विद्वता दिखाने की वो 3 घंटे का टाइम नहीं है। वो ये है कि आप कितने ईजी वे में ना क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, वहाँ विद्वता दिखाने की जरूरत नहीं है, या वहाँ अपना मान सम्मान नहीं लगा लेना कि क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। आप उसी पे अधूराए हुए हैं, तो फिर अधूराएंगे तो फिर घंटा आपका चला जाएगा, टाइम आपका चला जाएगा। और वो 3 घंटे का टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत मूल्यवान होता है। और कितना मूल्यवान है वो उनसे पूछिए जो लोग एक ही क्वेश्चन को अधूराए रहते हैं। अब बाकी बड़ी अच्छी खासी तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी वो पूरे 3 घंटे को पूरा नर्वस होकर वो गुजारता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा, तीसरी बात है, हम ये कहेंगे कि क्वेश्चंस को ना बड़ा सीरियसली वॉच करें, बहुत केयरफुल रीडिंग होनी चाहिए। और जो की फैक्ट है, जैसे की फैक्ट की जैसे हम यहाँ बात करें, जैसे कोई आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन लगा रहे हैं, वहाँ इंटायर फंक्शन आया तो दिस इज द कीवर्ड, एनालिटिक आ गया दिस इज द कीवर्ड। अच्छा, अब वो एनालिटिक फंक्शंस कहाँ डिफाइंड है, कौन से डोमेन में डिफाइंड है, डोमेन दिस इज द की फैक्ट हियर। जैसे आप मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आया तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पर दिमाग के सेंट्रलाइज करिए ना, दिस इज द कीवर्ड, क्योंकि वो बहुत सारे रहस्यों को खोल देता है। तो ये मैथमेटिक्स में जो कीवर्ड्स हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो गया, जो इंटायर फंक्शन हो गया, एनालिटिक हो गया, दिस इज द कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड फंक्शन हो गया, मतलब कि जो कीवर्ड्स जो आते हैं इस टाइप को, उन पे आपको बड़ा सीरियसली ना वॉच करना है, देखना है, क्योंकि उन्हीं पे ही क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमाता है। अगर देखा जाए, अगर इंटायर फंक्शन लिख दिया तो डेफिनेटली जो मेरा ये अनुभव कहता है इस एग्जामिनेशंस का, वो ये कि अगर इंटायर फंक्शंस लिख दिया तो 80% जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे वो इंटायर फंक्शंस होंगे। फिर दूसरा कीवर्ड खोजिए कि इंटायर फंक्शंस के साथ ऐसा सेकंड कीवर्ड कौन है, क्योंकि वहाँ से भी वो क्वेश्चंस को वो घुमाए जाएंगे। और क्वेश्चन कहाँ से घूमते हैं, इसी से घूमते हैं।
की फैक्ट से ही क्वेश्चंस को घुमाए जाते हैं। तो तीसरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो की क्वेश्चंस के की फैक्ट को देखें, वहाँ क्या बात कही गई है क्या नहीं कही गई है, और कि क्वेश्चंस को आप सीरियसली पढ़ें। भले ही इसमें आपका टाइम जा रहा है बट ये ट्रूथफुल टाइम है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आप देखे ही नहीं, आपसे स्किप कर गया, इधर चला गया। अक्सर देखने में आता है बहुत स्टूडेंट को जब बाहर एग्जाम दे के आते हैं, अरे यार ये तो क्वेश्चंस हमारी नज़र से गुजरा नहीं। अरे भाई आप तैयारी किस लिए कर रहे थे? 6 महीने साल भर से क्या चीज़ आप पढ़ रहे थे? वो 3 घंटे एग्जामिनेशन हाल में आप क्या कर रहे थे? क्वेश्चन आपके माइंड से स्किप कैसे करेंगे? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी ईजी क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो रियल एनालिसिस का हो, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा का हो, मॉडर्न अलजेब्रा का हो, चाहे आपका अप्लाइड पार्ट्स का हो। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आपको टैकल ही करना है, क्योंकि सिलेक्शन इजी क्वेश्चंस देते हैं, टफ नहीं देते हैं। टफ तो रैंकिंग सुधारते हैं। ये हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड दैट फैक्ट कि हमेशा सिलेक्शंस इजी क्वेश्चंस देते हैं, टफ क्वेश्चंस कभी भी सिलेक्शंस नहीं देते हैं। टफ क्वेश्चंस हमेशा रैंक को ऊपर लाते हैं। तो और इजी क्वेश्चन सारे लोग करते हैं, अगर वो इजी क्वेश्चन आपसे स्किप कर गया तो फिर 1-2 नंबर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। इस लेवल का जो कंपटीशन है तैयारी करने वाला स्टूडेंट बखूबी जानता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर एग्जामिनेशन हाल्स में अगर आप सीरियसली सोच के बैठे हैं और ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं, तो उम्मीद है कि इस पारी को आप अच्छे ढंग से खेलेंगे, अपनी पारी को शतक की ओर ले जाएंगे। अब ऐसा ना हो कि पहला ही गेंद आप ऐसी गिरे कि आप गड़बड़ा जाएं, नर्वस हो जाएं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मूल मंत्र यही है कि क्वेश्चंस को पहले देखिए, भले ही आपका 2-3 मिनट जाए, कोई मीनिंग से नहीं है। वो 2 मिनट से जा रहा है ना, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल टाइम है कि इजी क्वेश्चन क्या है, किसे आप कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन करने में थोड़ा कुछ टाइम लीजिए, हड़बड़ी मत दिखाइए वहाँ, क्योंकि कभी होता क्या है ना कि हड़बड़ी दिखाने पर भी वो क्वेश्चन जो होता है ना कि आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो ये भी सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन बहुत सीरियसली करना है, टाइम भी देना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। कहा भी जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और यही जो है ना जिंदगी का मूल मंत्र है। ये तो क्वेश्चन क्वालिफाइड करने का मतलब ही नहीं है कि जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, नो, ये कोई बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती है। लेकिन ये जो मूल मंत्र है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि जो पहला क्वेश्चन आप सिलेक्शंस कर रहे हैं ना, उस पर आप टाइम दीजिए, उसको अच्छे ढंग से लगाइए, अच्छे ढंग से पारी खेलिए। अगर आपने स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस आप बड़े अच्छे ढंग से टैकल कर लिए हैं, तो फिर आगे वाली पारी जो है वो आपकी है, आप विजेता हैं डेफिनेटली, इसमें 2 राय नहीं है। तो पहला क्वेश्चंस का सिलेक्शंस ब्रह्म सूत्र यही है कि बड़ा कूल माइंड के साथ अच्छे ढंग से होना चाहिए, और उस पर आप टाइम दीजिए, टाइम इन्वेस्ट करिए पहले क्वेश्चंस पे, हड़बड़ी मत दिखाइए। क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया ना, तो फिर वही बात हुई कि पहला स्टेप आपका गलत, तो जो अगला स्टेप आप डालेंगे तो फिर तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, बड़ा अच्छा खासी अगर आपकी तैयारी हुई भी होगी ना, तो जब कॉन्फिडेंस अगर एक बार आपका हिल गया तो फिर आप समझ जाइए कि महाभारत में सब अपने आप को महारथी बनते थे और सारे मारे गए थे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप हो, बहुत अच्छा हो, तो पहला क्वेश्चन ही आपका निर्णय करेगा। और पहला क्वेश्चन के लिए आप टाइम दीजिए, इजी क्वेश्चंस को छांटिए, उसके बाद तब आगे बढ़िए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।